नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। चित्रकार, मूर्तिकार अपनी अपनी योग्यता का प्रमाण परिचय देने के लिए सुंदर से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वे सराही जाती हैं और सम्मानित करने हेतु प्रदर्शनियों में सजा कर रखी जाती हैं। उद्देश्य यह होता है कि उस सौंदर्यमयी कलाकारिता का अवलोकन अधिकाधिक दर्शक कर सकें और उस दिव्य अनुभूति का रसास्वादन करते हुए पुलकित प्रफुल्लित हो सकें। दर्शकों को देखने भर की छूट होती है, उन्हें छूने, खराब करने या चुरा कर ले जाने पर कड़ा प्रतिबंध होता है। यदि कोई उस निर्धारित अनुशासन का उल्लंघन करता है तो संरक्षकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। पार्कों एवं उद्यानों में से बढ़कर एक रंग रूप वाले फूल खिले होते हैं। इस सुसज्जा का आयोजन इसलिए किया जाता है कि इधर से गुजरने वाले उनकी शोभा, सुंदरता और सुगंध से हर्षोल्लास प्राप्त करें, आंखों को तृप्त करें, उनकी समीपता से उच्च स्तरीय प्राणवायु प्राप्त करके अपने को अधिक प्रमुदित अनुभव करें। इन फूलों को छेड़ने, तोड़ने आदि की मनाही होती है। कोई उस सज्जा को अस्त व्यस्त करने की कुचेष्टा करे तो उसे संरक्षकों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करने के से लेकर बाहर करने तक का दंड दिया जाता है। नारी सृष्टा की सर्वोपरि कलाकृति है। उसके लिए संभवतः उसने अपना समूचा कौशल दांव पर लगाया है, तभी तो वह इतनी सुंदर, सलोनी, सहृदय और भावुक बन पड़ी है। उसका बहिरंग और अंतरंग दोनों ही अपने अपने ढंग की शोभा सज्जा से भरे पूरे हैं। इन पर यदि भाव भरी दृष्टि डाली जाए तो उसके रचयिता को की अनंत शोभा ही ध्यान में आ सकती है। यदि उस दिव्य दर्शन की प्रतिक्रिया उपजे तो वह अधिक समुन्नत एवं उत्कृष्ट बनने के रूप में आराधना, अभ्यर्थना की ही हो सकती है। कोई अभागा ही मनमोहक पुष्पों को पैरों तले कुचलते हुए चलने में अपना गौरव और पराक्रम प्रकट करने की बात सोच सकता है। प्रेम का बीजांकुर मात्र होने पर तो ऐसा कुछ न तो सोचते बन पड़ता है और न करते। प्रेम में एक पक्षीय सेवा सहयोग प्रदान करने के चिन्ह पाए जाते हैं। तोड़ने, मरोड़ने, बिगाड़ने, गिराने और पथ भ्रष्ट करने जैसी कल्पना तक उस स्थिति में उठती ही नहीं। जहाँ उठती हो वहाँ समझना चाहिए कि चिड़ियों को जाल में फंसाने वाला बहेलिया ही प्रेमी बनकर अपना प्रपंच रच रहा है। हिरन को वंशी बजाकर लुभाने और उन्हें पकड़कर क्षत विक्षत कर डालने वाले बधिक भी आरंभ में मधुर गायन सुनाकर उस भोले प्राणी के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए ही देखे जाते हैं, पर उनकी दुरभिसंधि के पीछे वैसा कुछ होता नहीं है। मछुआरे आटे की गोलियां मुफ्त में दान करते हुए परमार्थी ही दिख पड़ते हैं, पर उस मान्यता को बदलने के लिए तब विवश होना पड़ता है जब भेद खुलता है कि आटे की गोलियां किस लिए फेंकी गई और उन मछलियों को आकर्षित कर लेने के उपरांत उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। उठती आयु की खिलती कलियों को खिलने की स्थिति तक पहुँचते पहुँचते उन्हें इसी प्रकार से वागजाल में फंसाने से लेकर आकर्षक सपने दिखाने तक की दुरभिसंधि में उन्हें फंसाने और बर्बाद करने के लिए अपने अपने ढंग के ताने बाने बुनते देखा जाता है। प्रेम प्रस्तावों का सिलसिला चल पड़ता है और नज़र उठाकर जिधर भी देखा जाए उन आवेदनों का ढेर लगा दिख पड़ता है। जिन्होंने सभ्यता का कहरा पढ़ा है वे अपने को उन पर निछावर होने का इजहार करते हैं, और जो नितांत उजड्ड और फूहड़ हैं वे आक्रमण, छेड़खानी करने तक में नहीं चूकते। मनुहार करने से लेकर दबाव डालने वाले आतंककारी भय दिखाने तक का प्रयत्न करते हैं। जिन्हें अपनी समझ के अनुसार जो सूझता है वह कर गुजरने के लिए कटिबद्ध जैसे दीख पड़ता है। यह प्रवंचना और विडंबना ही वह विपत्ति है जो उभार के दिनों भावुक लड़कियों को बर्बाद करने के लिए चित्र विचित्र रूप से रची जाती हुई परिलक्षित होती है। पापों और अपराधों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, पर उस सबसे घिनौनी किस्म का आक्रमण है विश्वासघात। इसे पतित स्तर के लोग सरल सफलता का शॉर्टकट मानते हैं, और जहाँ भी विश्वासी प्रकृति का कोई भोला भाला शिकार दिख पड़ता है वहाँ कुटिलता के पूरे दांव पेंचों को समेटकर प्रहार करने, घात लगाने का अवसर चूकता नहीं है। छल कभी बहुत ही हेय स्तर के पतित लोगों का व्यवसाय माना जाता था, पर अब तो वह जालसाजी के व्यावसायिक वातावरण में प्रचलन जैसा बन गया है। जागरूक और शंकालु लोग तो छानबीन की गहराई में उतरकर अनुभवों में आई या सुनी गई इस स्तर की दुर्घटनाओं का स्मरण करके प्रपंचियों के चंगुल से बच निकलने में सफल भी हो जाते हैं, पर वे बेमौत मारे जाते हैं जिन पर अनुभवहीनता के साथ साथ भावुकता भी छाई रहती है।
नारी प्रगति के मार्ग पर आने वाली अनेक बाधाओं में से अधिक भयावह अड़चन यह है कि वे जनसंपर्क के क्षेत्र में आने पर बहेलियों का चक्रव्यूह भेदती हुई पार जाने में बहुधा लड़खड़ा भी जाती हैं और तनिक भी पैर टेढ़ा पड़ने पर ऐसी मोच आ जाने का निमित्त बनता है जिसकी व्यथा उन्हें आजीवन सताती रहती है। प्रेम प्रसंगों के संकेत आए दिन होने के बाद वे प्रायः बढ़ते ही जाते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक कि बाजी जीत लेने की आशा संभावना बनी रहे। यह प्रसंग ऐसा है जिसकी चर्चा भी अप्रासंगिक और अश्लील प्रतीत होती है और उचित लगता है कि मेले पर मिट्टी डालकर किसी प्रकार अपने को इस उखाड़ पछाड़ से विरत रखने से काम चला लिया जाए, पर प्रचलनों की व्यापकता और दुष्परिणामों की भयंकरता देखते हुए यह आवश्यक जैसा हो गया है कि प्रगतिशीलता का दायित्व निभाने वाली नारी के इस खतरे से समय रहते सावधान करा देना ही श्रेयस्कर होगा। नारी स्वभावतः भोली होती है। टेलीविज़न या सिनेमा में जो प्रेम प्रसंग दिखाए जाते हैं वे वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। फिर प्रेम प्रदर्शन करने वाला कितना प्रामाणिक है यह जानना भी सबके बस की बात नहीं है। बस यही गलती हो जाती है। गांवों कस्बों से शहरी दुनिया की सुख समृद्धि की कल्पना कर किसी छलिया के साथ शहर चले जाने वाली अधिकांश स्त्रियों की अंतिम सांस फिर होटलों आदि में ही निकलती है। इससे बचना व परिपक्व बुद्धि का आश्रय लेना, अपना सर्वांग पूर्ण विकास करते चलना ही नारी के लिए सबसे बड़ी समझदारी है। इसके लिए सही संगति, साक्षरता के साथ साथ स्वाध्याय वृत्ति व रचनात्मक चिंतन जरूरी है। परिश्रम द्वारा मिट्टी से सोना उपजाया जा सकता है। धन्यवाद।